हेलो गाइस, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज के क्लास में मैं आपका क्लास 11 अकाउंटिंग का #2 पढ़ाने वाला हूं। आज के क्लास में मैं आपका #2 बताने वाला हूं और आज का टॉपिक हमारा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आज के क्लास में मैं आपका दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला, यूजर ऑफ अकाउंटिंग मतलब कौन कौन पर्सन हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, और दूसरा आपके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सा ऐसा केस है, कौन कौन सा ऐसा टर्म है जहां पे हमारा वर्क्स ऑफ अकाउंटिंग काम करना बंद कर देते हैं। कौन कौन सा ऐसा वर्क है जहां पे हमारे, कौन कौन सा ऐसा टर्म है जहां पे हमारे वर्क ऑफ अकाउंटिंग काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कोई मन में सवाल है, किसी टॉपिक को पर्सनली पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में कीजिए, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, वहां भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यूजर ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं। यूजर ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं? दो। याद रखिएगा, यूजर ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं। पहला आपका इंटरनल यूजर होते हैं और दूसरा यूजर आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। पहला यूजर इंटरनल यूजर होते हैं और दूसरा यूजर कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर। जैसे देखिएगा, यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखा है। ठीक है, दोज यूजर हु पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, who manage and operate daily activity of business known as internal user, सुनिएगा ध्यान से। वह यूजर जो फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी लगाए हैं, रन एंड मैनेज कर रहे यार, बिजनेस को चला रहे हैं, डेली का ऑपरेटिंग वर्क देख रहे हैं, काम कैसे होगा, क्या रूल बनाएंगे, क्या पॉलिसीज बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट लाएंगे, उसका प्राइस क्या फिक्स करेंगे, किसको हम स्टाफ रखेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, अपना रॉ मटेरियल कहां से मंगवाएंगे। तो वेरियस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, वेरियस टाइप के जो मैनेजरियल वर्क है, वह जो कर रहे हैं, जो फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के अंदर के मेंबर हैं, क्लियर, जो डिसीजन ले सकते हैं, जो मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, क्लियर, फर्म के अंदर, फर्म के डेवलपमेंट के लिए जो वर्क कर रहे हैं, वह सारे यूजर आपके कहलाते हैं इंटरनल यूजर। वह यूजर कौन से यूजर कहलाएंगे? इंटरनल यूजर। फिर से समझिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, मान के चलते हैं कि उसमें बॉस है। ठीक है, अब बॉस प्लान बना रहा है, कैपिटल लगा रहा है, काम कैसे करना है, वह मैनेजरियल डिसीजन ले रहा है। देखो, टाइम टेबल यह है, काम ऐसे करेंगे, इस तरह से प्रोडक्ट हमारे मार्केट में जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस यह रहेगा। तो जो मैनेजरियल वर्क कर रहे हैं, क्लियर, वह सारे यूजर आपके इंटरनल यूजर में आ जाएंगे। क्या उसमें कौन से यूजर आ जाएंगे? इंटरनल यूजर में आ जाएंगे। पक्का ना? आगे देखिएगा, एग्जाम्पल में है आपका ओनर, यार ओनर, क्लियर, जो पैसा लगाया हुआ, कैपिटल लगा, दैट इज ओनर। बॉस बोल सकते हैं, डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, या फिर ऑफिसर भी हो सकता है। यह सब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कंपनी को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वर्क करते रहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो यह यूजर आपके कहलाएंगे एक इंटरनल यूजर। यह यूजर कौन सी यूजर कहलाएंगे? इंटरनल यूजर। नो डाउट, क्लियर है? आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें हम एक्सटर्नल यूजर के बारे में। एक्सटर्नल यूजर क्या होता है? हु इज एक्सटर्नल यूजर? एक्सटर्नल यूजर कौन है? ठीक है, देखिए बच्चे, वह बंदा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, काम हम कैसे करेंगे वह गाइड नहीं करेगा, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा उसको कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहा है, विजिट कर रहा है, देख रहा है, जांच कर सकता है, वह यूजर आपके कहलाते एक्सटर्नल यूजर। वह यूजर कौन से यूजर कहलाएंगे? एक्सटर्नल यूजर कहलाएंगे। कैसे? देखिएगा, एक्सटर्नल यूजर आर दोज यूजर who take interest in accounting information, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यार काम कैसे कर रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है, कितना जनरेट कर रहा है, कितना पोजीशन पे है, क्लियर, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं ऑफ बिजनेस,
but they can't, but they are not part of the organization administration. बट वह अपने ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होते हैं, वह रूल नहीं बनाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वह पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, वह किसी प्रकार के नॉर्म्स को नहीं क्रिएट करेंगे, बस वह आपके एक्सटर्नल में आते हैं, जो बाहरी बंदा, जो बाहर के पर्सन, जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आपका अकाउंट देखते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सर बाहर का बंदा हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट लेगा, उसको क्या मतलब है, वह मेरे बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट लेगा, उसको नहीं लेना चाहिए था। तो यहां पे ना यार आपके लिए बात बता दे, वह बंदा क्रेडिटर है जो आपको रॉ मटेरियल उधार दिया, यार उधार देगा तब तो बेचिएगा ना, या फिर मान के चलिए आप कैश बेसिस पूरी तरह से स्टॉक नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्रेडिटर जो है वो एक्सटर्नल यूजर आते हैं, वह आपको सामान रॉ मटेरियल तब सप्लाई करेंगे, उनको लगेगा नहीं यार या अच्छा खासा सफिशिएंट फंड वाला बंदा है, या मेरे पैसे को बैड डेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो वह क्रेडिटर, इन्वेस्टर, कोई बंदा अगर आपको आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वह जानेगा ना आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि यार सही से पैसा अर्न कर रहा है, सही एसेट्स है इसके पास में, इसके पास अच्छा खासा टर्नओवर है, चलो इसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, लॉस नहीं जाएगा। तो यह एक्सटर्नल यूजर यह आपको काम करने के लिए नहीं बताएंगे, बल्कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जरा भी नहीं बोलेंगे, या सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो आप जो काम कर रहे हो वह अच्छा है, इनका पैसा डूबने वाला नहीं है। पक्का? आगे गवर्नमेंट, यार गवर्नमेंट को भी एक आस रहता है, बंदा बिजनेस किया है भाई, बंदा बिजनेस किया है, प्रॉफिट जनरेट करेगा तो टैक्स देगा, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट जनरेट किया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो यार सही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाया था ना, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करो, उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखो, तो वह भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। पक्का? लोन प्रोवाइडर, अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो वह भी जानेगा ना क्या कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तब उसका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। तो यह आपके एक्सटर्नल यूजर में आ गए। आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल यूजर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल यूजर क्या होता है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट या मन में कोई और सवाल होता है ना बच्चे, लाइव सेशन मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको लाइव क्लासेस का टाइमिंग, और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की ओर, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिएगा बच्चे यहाँ पे मतलब अकाउंट्स का क्या लिमिटेशंस है, कहां पे हमारा अकाउंटिंग वर्क काम करना बंद कर देगा, कहां पे वह अप्लाई नहीं होता है, कहां पे वह सही से परफॉर्म नहीं करेगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग वर्क कहां पे काम नहीं करेगा, वह आपका डिसएडवांटेज या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए ध्यान दीजिए, पहला है आपका अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जैसे हम इसके बारे में बताते हैं, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं उसका वैल्यू किसी किसी केस में एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज दैट, हम आपको एक एग्जांपल, ऐसा मैंने नहीं बोला कि हर जगह पे एग्जैक्ट नहीं होगा, किसी किसी कहीं कहीं कोई पार्टिकुलर जगह पे अकाउंटिंग वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है। कैसे, मैं आपको प्रूफ करता हूं, देखिएगा। सपोज दैट मैंने एक पर्सन है, एक बंदा है जिन्होंने 10,000 का एक मोबाइल फोन खरीदा, 10,000 का एक मोबाइल फोन खरीदा। क्लियर? और कंपनी वाले इसे बोले क्या चीज, शोरूम वाले, देखो ए तुम 10,000 का मोबाइल खरीद लिया, यह मोबाइल का गारंटी है कि तुम्हारा 5 साल तक मोबाइल कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? अब एक बात बता रहे, आप ये सोचा क्या चीज, चलो 5 साल तक हमारा फोन चलेगा, मतलब पहले साल इसका वैल्यू 2,000 कम होगा, दूसरे साल भी 2,000 कम होगा, तीसरे साल भी 2,000 कम होगा, या चौथे साल भी 2,000 कम होगा, और पांचवें साल भी 2,000 कम होगा। लेकिन यह ऐसा ए ने प्री प्लान किया था, ठीक है, यह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ऐसा बता रहा था कि 5 साल तक इसका फोन चलेगा और हर साल 2-2 हजार इसका वैल्यू घट सकता है।
लेकिन क्या हुआ कि पहले साल वह अच्छे से एकदम पूरा खुश होकर के चलाया, गर्लफ्रेंड से भी बात कर लिया, पूरा खुश था। दूसरे साल भी सेम सिचुएशन चला, तीसरे साल गजब का झगड़ा हो गया, ठीक है, और गर्लफ्रेंड फोन ली और पानी में फेंक दी, फोन बर्बाद, खत्म। कंपनी बोला था कि 5 साल तक रन करेगा, तो यहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। हो सकता है कि पानी से फोन निकालने के बाद, रिपेयर करवाने के बाद उसे और कॉस्ट बेयर करना पड़ जाए, क्लियर, जिससे उसके एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वह एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। सेकंड आपका अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। देखिए एक बच्चे बात बता रहे, अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ रूल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पे हम काम करते हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको आगे के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में फ्यूचर में बिजनेस यह मान के चलता है कि अरे यार जो ट्रांजैक्शन हम अभी कर रहे हैं वह आगे भी लगातार होते रहेगा, आगे भी हमारा बिजनेस प्रॉपर स्टेबल रहेगा। फ्यूचर में होगा या नहीं होगा वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, वह रियलिस्टिक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह मान करके बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाता है। जैसे समझिएगा, मान के चलते हैं एक्स नाम की एक कंपनी थी, समझिएगा ध्यान से, एक्स नाम की एक कंपनी थी जो एक रेफ्रिजरेटर या फिर मान के चलते एसी बना रही थी, ठीक है, एसी मैन्युफैक्चर कर रही थी और अपने कस्टमर को 3 ईयर का यह गारंटी दे रही थी कि हम आपको 3 साल का गारंटी दे रहे हैं कि 3 साल तक खराब नहीं होगा, और अगर खराब होता है तो फ्यूचर में आप आ करके, हम कहां जा रहे हैं, हम तो यही हैं, भागने वाले नहीं हैं, तो आप फ्यूचर में आ करके एक्सचेंज करवा लीजिएगा। लेकिन जैसे ही 2 ईयर कंप्लीट हुआ, इसका बिजनेस स्पॉइल्ड कर गया, क्लियर, यह कंपनी ही बंद हो गई। तो यह जो गारंटी दिया था यह रियलिस्टिक नहीं था, अनरियलिस्टिक था, जिसके बारे में उसे पहले से पता नहीं था, और वह फ्यूचर को एज्यूम करके बस उस रूल के आधार पे एज्यूम कर लिया और वैसा गारंटी बना दिया, वह श्योर नहीं था। तो अकाउंटिंग कहीं कहीं पे आपका अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन पे भी काम करता है, जिसके बारे में फ्यूचर में हमें कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम उसको अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एज्यूम बेसिस पे, एज्यूम बेसिस पे, पक्का। आगे देखिएगा, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग, थर्ड है आपका पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। समझिएगा बच्चे आप ध्यान से, यार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में फीचर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि हमारा अकाउंट सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, हमारा अकाउंट सिर्फ मॉनेटरी, हम बताए थे ना, इकोनॉमिक वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, फीलिंग, दया, मोह माया इसके शब्द में नहीं लिखा हुआ, बताए थे ना। तो यहाँ पे वैसा ही है। अभी मान के चलते यार आप मेरे पास आ रहे हो, क्लियर, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा सारा टीचर एकदम एडवांस है, सब देखिए एफर्ट के साथ एकदम खून पसीना लगा करके, वह हम नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, हम यह दिखा सकते हैं रिजल्ट जो नंबरिंग फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन अकाउंट कभी भी किसी के क्वालिटी को, किसी के मेरिट्स को जज नहीं करता, उसका कोई भी वैल्यू मेजर नहीं करता। अगर ज्यादा स्किल वाला बंदा है, ज्यादा पर्सन है, ज्यादा अच्छा खासा एडवांस वर्क कर रहा है, किसी का एफर्ट ज्यादा है, तो इस सब को अकाउंटिंग कभी भी मेजर नहीं करता। क्या मेरा मेजरमेंट देख सकते हैं कि हम कितना एफर्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं ना, वह बस आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां भी यह एलिमेंट्स जो है अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है, क्लियर। आगे, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चे एक बात बताते हैं, अकाउंट यह बोलता है कि हम उसी ट्रांजैक्शन को लिखेंगे जो पास्ट में हो चुका होगा, बताए थे ना हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जो पास्ट में हो चुका है। हमको फ्यूचर का इंफॉर्मेशन से क्या मतलब, जब तक दिखेगा नहीं तब तक लिखेंगे नहीं, तो नोट का होना जरूरी है, नोट मिलना जरूरी है। तो अकाउंट जो है वह हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट से को कोई मतलब नहीं है। हो गया ट्रांजैक्शन तभी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, पक्का। आगे, अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। देखिए बच्चे, अकाउंट का वर्क से हम यह जान सकते हैं कि फ्यूचर कैसा हमने प्लान किया था, फ्यूचर में हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या फिर हमारा जैसे मान के चलिए 2010 में हमने जो प्लान किया, हमने 2010 के लास्ट में वह प्रॉफिट जनरेट देखा कि अरे यार ऐसा प्लान किए थे तो ऐसा काम किए तो हमारा प्रॉफिट ऐसा हुआ।
लेकिन यह 2011 में जो प्लान किया उसके आधार पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से या श्योर है कि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अकाउंट फ्यूचर का एग्जैक्ट फॉरकास्टिंग भविष्य नहीं देख सकता है, बस वह एज्यूम करके प्लान तैयार करवा सकता है, एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं देख सकता है। कोरोना टाइम में आप देख लीजिए, बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारे लोग पूरा प्लान किए हुए थे, यार टेंशन नहीं, दहेज मिलेगा, शादी करेंगे, अच्छा खासा बिजनेस स्टेबल कर लेंगे, यार बहुत लोग का सपना धरा का धरा रह गया, क्लियर। तो यहाँ पर जो फॉरकास्टिंग करने का काम है अकाउंट सही से नहीं कर पाता है, पक्का यह लिमिटेशंस है। बहुत लोग यह सोचते यार और अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में बिजनेस परफॉर्म कराएंगे, लेकिन वहां पे अकाउंट्स काम करना बंद करता है। जो प्लान हम बनाए बस हम उसको एज्यूम बेसिस पे बनाते हैं, यहां तक आपका लिमिटेशंस कंप्लीट होगा। आपका हम एडवांटेज बताते हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चे आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का क्या हमारा एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। यार अगर हम वर्क ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो जब भी हमारा मन करेगा हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, किस दिन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, कब क्या हम लिखे हैं, कौन सा सामान हमारा बिका है, कौन सा सामान हमारा स्टॉक में रखा हुआ है, सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ना एकदम पार्ट बाई हम जान सकते हैं, क्लियर। आगे हेल्पफुल फॉर कंपेयर, यार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं मेड, अगर अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं, यार पिछले साल का ट्रांजैक्शन ना कम था, इस साल का ज्यादा है, क्लियर। पिछले साल इस प्रोडक्ट में कम बिका था सामान, इस साल ज्यादा बिक रहा है, तो हम कंपेयर करने का भी हमें एडवांटेज देता है, ठीक है। आगे हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स, यार अगर आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, अगर आप टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स पेड करने के लिए लायबल हैं, तो आपको टैक्स को कैलकुलेट करने में भी आपका अकाउंट हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पे ना टैक्स पेड करते हैं बच्चे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन सिखाता है, अकाउंटिंग, पक्का यहां तक क्लियर है ना। आगे डिसीजन मेकिंग, यार प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, क्लियर। अगर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो फ्यूचर का प्लान हम डिसाइड अभी करेंगे, यार ऐसा प्लान किए थे, ऐसा अकाउंटिंग वर्क किए थे, तो हमारा रिजल्ट इंपैक्ट अच्छा दिख रहा है, चलो और डिसीजन लेते हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर हो सके। दैट इज डिसीजन मेकिंग करने में भी हेल्प करता है, पक्का। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, यार करेंट में आपके बिजनेस का क्या वैल्यू है, 100 रुपया से बिजनेस चालू किए थे, 200 अगला साल हो गया, अगला साल 300 हो गया, फिर आपका 1000 बिजनेस में वैल्यू दिख रहा है, तो बिजनेस का वैल्यूएशन करने में भी आपका अकाउंटिंग मदद करता है। कैसे पता चलता है, यार इस साल 100 रुपया का एसेट था, संपत्ति कितना रुपया का था, 100 का, अब जब लास्ट में देख रहे हैं कि 1000 का संपत्ति है, तो जाहिर बात है ऐसे तो संपत्ति नहीं बढ़ा होगा ना, प्रॉफिट आया होगा, काम किए हैं, डेवलपमेंट हुआ होगा, तो इसमें भी आपका अकाउंट हेल्प करता है, पक्का नो डाउट। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, आगे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट वीडियो टॉपिक समझ में आता है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, साथ साथ फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। यार एक चीज और, नोट्स का जरूरत होगा ना, सर जी नोट्स चाहिए, एग्जाम है, पढ़ना जरूरी है, तो नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए ना यार, आपको नोट्स पीडीएफ बना करके सेंड करूंगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाय, सी यू, थैंक यू।